क्या आपने कभी सोचा है कि एक नक्शे पर खींची गई लाइंस भारत को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? सोचिए, आप गोवा से दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। इतनी दूरी तय करने के बाद भी आपकी घड़ी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह से अलग समय पर चल रही है। सूरज के उगने और डूबने का समय आपके घड़ी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। सिंगल टाइम जोन पर रहना जो बहुत पहले लिया गया फैसला है और आज भी लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। इस वीडियो में हम इस टाइम जोन की समस्या पर बात करेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे हिला रहा है। आखिर टाइम जोन क्या है और वे क्यों अस्तित्व में आए? वेल टाइम जोन दुनिया को उन क्षेत्रों में बांटते हैं जो एक ही स्टैंडर्ड टाइम का पालन करते हैं। दोस्तों, कैनेडियन इंजीनियर सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने 19वीं सदी के अंत में एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने दुनिया को 24 अलग-अलग टाइम जोन में बांटने का प्रस्ताव रखा। हर एक क्षेत्र 15 डिग्री की लॉन्गिट्यूड रेंज में आता और अगले क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता हो। लेकिन फ्लेमिंग के इस कॉन्सेप्ट को तुरंत दुनिया भर में स्वीकार नहीं किया गया। साल 1884 में 30 देशों के लोग इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने समय को स्टैंडर्डाइज्ड करने का एक तरीका स्थापित किया जिसने ग्लोबल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में बहुत सुधार किया। ये सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड और यात्रा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। हालांकि दुनिया ने आखिरकार टाइम जोन पर सहमति व्यक्त की, लेकिन फिर भी कुछ एक्सप्लेनेशन है। उदाहरण के लिए, चीन के विशाल आकार के बावजूद केवल सिंगल टाइम जोन का पालन करता है। वही दूसरी और रूस जो 11 टाइम जोन में फैला हुआ है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को अपनाता है। ये यूनिक सिचुएशन हर एक देश के लिए चुनौतियों और अवसरों दोनों को जन्म देती है। दोस्तों, बात करें भारत के टाइम जोन की, तो स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत वास्तव में कई अलग-अलग टाइम जोन के तहत काम करता था। यह सिस्टम तब तक ठीक काम करती रही जब तक कि लंबी दूरी की कम्युनिकेशन और यात्रा कम थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद एक यूनिफाइड सिस्टम की जरूरत थी। जिन्हां और इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने ट्रेनों और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सिंपल बनाने के लिए सिंगल टाइम जोन यानी UTC 5.30 पर सेट किया गया और वो अपनाने का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले के साथ एक जरूरी समझौता भी हुआ। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है जो ईस्ट से वेस्ट तक में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि देश के ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्सों के बीच दिन के उजाले के घंटों में एक जरूरी अंतर है। उदाहरण के लिए, जब मुंबई में सूर्यास्त होता है तो कोहिमा जो ईस्ट में स्थित है वहां पहले ही अंधेरा हो चुका होता है। इस अंतर का इकोनॉमी, एनर्जी कंजम्पशन और लाखों भारतीयों के डेली लाइफ पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ता है। वेल सिंगल टाइम जोन पर टिके रहने के फैसले का भारत की इकोनॉमी, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन इलाकों में सनराइज और सनसेट देश के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत पहले होते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक दिन के उजाले के घंटों और ऑफिशियल वर्क आवर के बीच इम्बैलेंस होता है। इस इम्बैलेंस के कई आर्थिक परिणाम हैं। सबसे पहले ये एनर्जी के यूज को इनफेक्टिव बना देता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लोग अक्सर शाम के शुरुआती घंटों में इंसानों द्वारा बनाए लाइट का यूज करते हैं, जबकि अगर टाइम जोन अलग होता तो ये सूर्य के प्रकाश का यूज कर सकते थे। इससे न सिर्फ बिजली की लागत बढ़ती है, बल्कि कुल एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। इसके अलावा सिंगल टाइम जोन प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है। असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में वर्किंग डे की शुरुआत और अंत नेचुरल लाइट साइकिल के साथ मेल नहीं खाता। इन क्षेत्रों में एम्प्लॉय अंधेरे में अपना दिन शुरू करते हैं और जब दिन का प्रकाश सफिशिएंट होता है तब तक उनका काम खत्म हो जाता है। इस इनकंसिस्टेंसी से प्रोडक्टिविटी घट सकती है, क्योंकि एक ऐसे समय के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है जो उनके नेचुरल बॉडी के समय के साथ मेल नहीं खाता। दोस्तों, इकोनॉमिक इंपैक्ट से पूरे भारत के सिंगल टाइम जोन का सोशल और हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ता है। इसका नतीजा स्लीप डिसऑर्डर्स, लगातार थकान और हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में हो सकता है। समय के साथ ये समस्याएं ज्यादा गंभीर रूप ले सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में बदल सकती हैं। दोस्तों, भारत का टाइम जोन के मुद्दे से जूझना अनोखा नहीं है। अन्य बड़े देशों जैसे USA और रूस में समान चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने इसे सुलझाने के लिए अलग-अलग अप्रोच अपनाए हैं। USA 6 अलग-अलग टाइम जोन में फैला हुआ है, जिसमें न्यूयॉर्क का ईस्टर्न टाइम जोन से लेकर कैलिफोर्निया का पैसिफिक टाइम जोन शामिल है। इस डिवीजन से हर एक क्षेत्र को अपने वर्किंग आवर्स को नेचुरल दिन के उजाले के साथ अलाइन करने की इजाजत मिलती है, जिससे प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम और एनर्जी कंजम्पशन को मिनिमम किया जा सकता है।
दोस्तों, क्या भारत में भी इस तरह से काम करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताना।